अभी तक हम 3 विधियाँ पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल निकालना, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि। ठीक है, तीनों विधियाँ आप अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम चौथी विधि शुरू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या इसे वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग मुझे तो यही लगती है। आपको कौन सी लगती है कमेंट करके बताइए। दो समीकरण हमने ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो समीकरण है, रैखिक समीकरण। तो हम इसका हल कैसे निकालते हैं? x y 1 लिख लिया। अब x के नीचे x वाले गुणांक को छोड़कर, x के गुणांक क्या है? a1 और a2, इनको छोड़कर इन दोनों के गुणांक लिख देंगे, b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब अगला है y में क्या करेंगे? y वाले गुणांक छोड़ के बाकी दो के गुणांक लिख देंगे। y के गुणांक b1 b2 है, इन्हें छोड़ देंगे तो क्या बचा? c1 c2 a1 a2। अब बचा 1 यानी c1 का कॉन्स्टिट्यूट, इसको छोड़कर बाकी दोनों के गुणांक लिख देंगे तो a1 a2 b1 b2। अब इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसके इससे। यही होता है तिरछी गुणा, सॉरी ये वज्र गुणन विधि। x बराबर b1 c2 माइनस इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे, माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला। ऐसे ही वज्र गुणन विधि द्वारा हमें इसे हल करना होता है। ये याद रखेंगे, x के नीचे x के गुणांक नहीं आएंगे, बाकी y का और c का गुणांक c आएगा, तो b1 b2 c1 c2। ऐसे ही y के नीचे y के गुणांक नहीं आएंगे और इसके नीचे इसका तो कोई गुणांक है नहीं, तो ये a के और b के x और y के गुणांक आ जाएंगे। उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3y इसको इधर ले गए, माइनस 46 इज इक्वल टू 0। क्यों ले गए? क्योंकि मानक जो समीकरण है वो ऐसा होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे हमें माइनस प्लस में हमारी गलतियाँ नहीं होंगी, इसलिए हम हमेशा समीकरण को मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इससे हमें a1 मिल गया 2, b1 मिल गया 3, c1 मिल गया माइनस का 46। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 74 था, इस 74 को यहाँ ले गए, माइनस 74 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर माइनस 74। तो हमें a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। अब ये वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। x बराबर क्या है? x बटे होता है b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2 और 1 b1 b2। ठीक है, हमें b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 सबके मान पता है, यहाँ पर रख दिए। b1 का मान है 3, b2 का मान है 5, c1 का मान माइनस 40, c2 का मान माइनस 74 और a1 का मान 2, a2 का मान 3। ठीक है, इसकी गुणा इससे, माइनस इसकी गुणा इससे, तो x बटे 3 इंटू माइनस 74 माइनस 5 इंटू माइनस 46 बराबर y बटे माइनस 46 इंटू 3 माइनस माइनस 74 इंटू 2। अगला 1 बटे 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। इसकी गुणा की 3 इंटू माइनस 74 माइनस 222, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 46 230, माइनस 46 इंटू 3 माइनस 138, माइनस माइनस प्लस हो गया 148 बराबर 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। इसको माइनस किया x बटे 8, इसमें से इसको माइनस किया y बटे 10 और इसमें से माइनस किया 1 बटे 1। अब इसको और इसको एक एक करके बराबर ले लेंगे। पहले इन दोनों को ले लिया, x बटे 8 बराबर 1 बटे 1 तो x बराबर 1। फिर इन दोनों को ले लिया, x बराबर 8, y बटे 10 बराबर 1 बटे 1 तो y बराबर 10, तो x बराबर 8 और y बराबर 10, ये दो मान निकल के आ गए। ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.5, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका अद्वितीय हल है? जिसका कोई हल नहीं है या किसके
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें नीचे दो समीकरण दिए हुए हैं, एक रैखिक समीकरण का युग्म दिया है। हमें तो पहले ये ज्ञात करना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से हल हैं। उसके बाद जिसका भी अद्वितीय हल की स्थिति आ रही हो, अद्वितीय हल की स्थिति माने केवल एक हल निकल के आ रहा हो, उसे हमें वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, पहला देख लिया, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसकी तुलना कर ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसकी तुलना कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इससे हमें a1 मिल गया, b1 मिल गया, c1 मिल गया, a2 मिल गया, b2 मिल गया, c2 मिल गया। अब तुलना कर लेंगे, a1 बटे a2 बराबर क्या आ रहा है 1/3, b1 बटे b2 बराबर क्या आ रहा है 1/3, c1 बटे c2 क्या आ रहा है 3/2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। देख रहे हैं, c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। अतः इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब कोई भी हल नहीं निकले तो हम इसे सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। इसकी तुलना कर ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इसकी तुलना कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इससे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गए दोनों की तुलना करने पर। अब हमने देखा a1 बटे a2 बराबर 2/3 और b1 बटे b2 बराबर 1/2, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। इस स्थिति में इसका क्या है अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल, केवल एक हल संभव, केवल एक हल संभव, या इसे अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। अब इसमें हम वज्र गुणन विधि लगा देंगे, x y 1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे माइनस इसकी गुणा इससे। ठीक, सबके मान रख दिए, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, इसकी गुणा इससे और इस तरीके से गुणा कर लिया। तो x बराबर x बटे 1 इंटू माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 5 बराबर y माइनस 5 इंटू 3 माइनस माइनस 8 इंटू 2 बराबर 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, x बराबर x बटे माइनस 1 इंटू माइनस 8 हो गया माइनस 8, 2 5 जा 10 और ये 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही 5 तो यहाँ 15 माइनस के 15 और ये माइनस माइनस प्लस होकर 16 आ गया। ये 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 1 3। अब इन दोनों को ले लिया, पहले इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें पहले इन दोनों को लिया तो इसमें से घटाया तो क्या आया x बटे 2 बराबर 1/1, इसकी गुणा की तो x बराबर 2 मिला। अब इन दोनों को ले लिया, y बटे 1 बराबर 1/1, तिरछी गुणा करने पर y बराबर 1। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा आंसर। 2 क्वेश्चन और हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। एक और है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये जो एक समीकरण का युग्म दिया है, इसमें आपको दोनों विधि लगानी है। पहले प्रतिस्थापन से हल करेंगे, फिर वज्र गुणन से हल करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो दोनों में हल एक जैसा आना चाहिए, x और y के मान दोनों में समान आना चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि आपने गलती भी नहीं की। और फिर मुझे ये भी बताएंगे आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगी, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन। ठीक है, ये होमवर्क करना है।